बड़ी लड़ाई बिहार में है, लेकिन जंग का छोटा मैदान उत्तर प्रदेश भी था। बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार। सर, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करता हूं, संगठन के अपने एक एक कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूं और जो हमारे प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं उन सबको अग्रिम बधाई देता हूं, दीपावली की भी बधाई देता हूं और भाजपा के प्रति जो विश्वास है उसका जो परिणाम आज फिर से एक बार देखने को मिल रहा है, चाहे वह उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, चाहे देश के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं और चाहे बिहार के अंदर, जिसको लेकर के जैसे लग रहा था कि बिहार एनडीए के हाथ से चला जाएगा। उन्हें शायद ये पता नहीं है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता हैं। अगर वो कहीं प्रचार के लिए जाते हैं तो भाजपा की और गठबंधन की झोली कभी खाली नहीं रहती। सर, एग्जिट पोल जो बता रहे थे उससे नतीजे चौंका रहे हैं और एक चीज और चौंका रही है, अब छोटा भाई बड़ा भाई बन गया बिहार। नहीं, देखिए, ये कोई चौंकाने वाला विषय नहीं है। छोटा भाई और बड़ा भाई, ये हमारे नेतृत्व ने पहले भी कहा था कि नीतीश जी की अगुवाई में हम बिहार में चुनाव लड़ते हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश का चुनाव लड़ते हैं। तो नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और सीटें किसकी कम है किसकी ज्यादा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे, ये पहले हमारे नेतृत्व के द्वारा कहा जा चुका है। इसलिए इस प्रकार का कंफ्यूजन फैलाना ये विपक्ष की साजिश थी, लेकिन उनकी साजिश विफल हो गई। पड़ोसी राज्य है तो यूपी के लिए कोई संदेश निकला है कि 2022 में आप भी मैदान में उतरेंगे? हम तो 2020 के उपचुनाव विपक्ष के तथाकथित रूप से जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाले हैं, वो सोच रहे थे फिर से गुंडा राज, अपराधी राज, भूमाफिया राज की वापसी होगी। तो यह स्पष्ट संदेश है उपचुनाव के माध्यम से, बिहार चुनाव के माध्यम से, देश के उपचुनाव के माध्यम से। लेकिन वो आरोप आप पर लगा रहे थे कि उपचुनाव में बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, वो खुलासा करेंगे। ये तो हारने के बाद अगर अभी जीत जाते तो कहते भाजपा का खेल खत्म हो गया, भाजपा से जनता नाराज हो गई। लेकिन जब हार जाएंगे तो उनके पास और कुछ नहीं है। हम लोग सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते, हम ईमानदारी से चुनाव लड़ते हैं। हमारा मजबूत निचले स्तर तक संगठन है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उसका प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी को जब चुनाव होते हैं तो उसमें मिलता है। और 2014, 17, 19, 20 लगातार जो विजय मिल रही है उसी प्रकार की विजय मिल रही है कि 100 में 60 हमारा, बाकी मतलब लीग 22 की लीग किसे माना जाए? नहीं, 22 में तो हम फिर 2017 दोहराएंगे। तो साहित्य केशव मौर्य डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि 22 के जो नतीजे होंगे वो भी यहीं से होकर निकलेंगे। कुछ ऐसा ही रवैया उस समय यूपी के मतदाताओं का रहने वाला है। कैमरा पर्सन पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।